मुल्क में पढ़ते तब लोग हैं जब मुल्क में या रियासत में अमन अमान हो. The first wahi on Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that was the Iqra. That was focus on the education. At that time there was no such development. खोखला करने वाली प्रॉब्लम है वो मंशियात है, लेकिन जो हमारी बेसिक नीड्स हैं कम से कम वो तो हमें को कुछ मिलना चाहिए. पहले सोपोर के लोगों को फाउंटेन सिर्फ श्रीनगर में देखने को मिलते हैं. दागे सुजूद पेशानी पे हुआ तो क्या हुआ, दागे सुजूद पेशानी पे हुआ तो क्या हुआ, कोई ऐसा सजदा कर जो ज़मीं पे दाग छोड़े. नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर. और नाजरीन, मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा. जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना. तो नाजरीन, इसी गरज से हम आए हैं आज सोपोर, क्योंकि सोपोर को छोटे लंदन के नाम से जाना जाता था. क्या आज भी सोपोर छोटा लंदन है, वो जानेंगे यहाँ के रियाशी लोगों से. Sheikhul Alam alayhi rahma is concerned alimo porto wab ke house salas chu zagan ekisaya. मैं इस टीम को शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने सोपोरियंस को एक ज़बान दे दी जो अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, आज अपनी डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं. देखिए हमारा काम यही है कि हम लोगों के जो मसाइल है हुकाम तक पहुंचाएं. बच्चे के पास इतना हाई फाई मोबाइल होता है और पेरेंट को पता नहीं है. इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं टू मेक आवर चिल्ड्रन ड्रग्स फ्री. जो टैलेंट है जंगीर में, सोपोर में, मुझे लगता है वो कहीं नहीं है. टैलेंट है लेकिन इनको निखारने के लिए आगे रास्ता नहीं मिल रहा है. ये टीम चीज बने यह बड़ जरूरी. फंवार बने, बाकी पार्क्स बने, यह लाइफ यह सेक्टर, इट इज नीड ऑफ द टाइम. मुझे लग रहा है 70 साल के बाद हमने मैकडम कराया है माजबुक में. 70 साल के बाद ये अचीवमेंट नहीं है और क्या है. नाजरीन, जैसे आपको मालूम ही है, हम इस वक्त सोपोर में बैठे हुए हैं. सोपोर को एक ज़माने में छोटा लंदन कहा जाता था. तो आइए जानते हैं यहाँ के मकीनों से बदलते हुए सोपोर के बारे में. जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि सोपोर को छोटा लंदन भी कहा जाता है, लेकिन जो आपने आज के प्रोग्राम में रखा है कि बदलता सोपोर, मैं सवाल करना चाहता हूं हुकाम से, सरकार से, कि बदलते सोपोर में आज भी यहां के सोपोर के वासी गंदा पानी पीते हैं. आज भी यहां पीने के पानी के हवाले से लोग सड़कों पर रहते हैं. तामीर तरक्की के हवाले से सोपोर के वासी आज भी सड़क के लिए एहतजाज करते हैं. जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4G मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का दावा करती है, तो हमारा सोपोर और इसके साथ जो मुल्का इलाके हैं उनमें आज भी तामीर तरक्की का फुकदान पाया जा रहा है. सोपोर इज ओल्डेस्ट सब डिवीजन आई थिंक अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन आज भी जो तहसील थे उनको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया, लेकिन सोपोर के लोग आज भी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए मुंतजिर हैं, आज भी उसका मुतालबा करते हैं. हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि सोपोर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए. सबसे पहले बदलता सोपोर की अगर आपको एग्जाम्पल देनी है तो आज मैंने अपनी इस टीम में अभी थोड़ी देर पहले अंजुमनुल मोइनुल इस्लाम के प्रेसिडेंट साहब को पाया. तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि इन प्रोग्राम्स में आज हमारे शाना बशाना अंजुमनुल मोइनुल इस्लाम भी साथ है, और इसका श्रेय मैं पूरी रूबरू की टीम को देना चाहूँगी. जहाँ तक डेवलपमेंट के हवाले से बात की, अल्ताफ साहब ने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात की. बेशक सोपोर को एक वक्त में वजारत का दर्जा था और कश्मीर के 11 तहसीलों में से सबसे ओल्डेस्ट तहसील था. कुछ हालातों की वजह से डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं मिला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा उसको मिले. डेवलपमेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ओवरनाइटली कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं. पहले सोपोर में दो चार चीज़ों के हवाले से बात करूँगी. पहले सोपोर के लोगों को फाउंटेन सिर्फ
श्रीनगर में देखने को मिलते थे, आज सोपोर में देखने को मिलते हैं। और क्रिटिसिज्म होता है कि इसमें पानी नहीं है। जब उन्होंने क्रिटिसिज्म किया इस डेवलपमेंट के हवाले से, तब जाके आज चिनकीपोरा पार्क में एक और फाउंटेन तैयार हो रहा है, जिसमें वाटर कनेक्शन भी है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है। यहाँ पे मोहतरमा मसरत जी बैठी हुई है, मैं उससे पूछ सकता हूँ, यहाँ पे जो सब डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, फॉरवर्ड फॉर वो MCH है, अभी वो सब डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, CHC, सॉरी CHC, तो डिस्ट्रिक्ट की तो बात ही नहीं है। क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं जो ये करवा सकते हैं, जो जिसकी चेयरमैन है, वहां पे इतनी गंदगी फैली हुई है, आप जाइए और इस वक्त भी आपको शायद मास्क लगानी पड़ेगी, वहां पे इतनी गंदगी है। कल हॉस्पिटल के सामने तकरीबन 1 टन गार्बेज जलाया गया है, क्या उससे पोल्यूशन नहीं हो सकता है? उसको नहीं हटाया गया, वहां पे ही रोड पे ही नेशनल हाईवे पे उसको जलाया गया है। डम की दूसरी बात है। अब बाकी जगह जाइए। इसी तरह यहाँ पे जो उन्होंने फ्रूट मंडी के बारे में कहा था, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले वहाँ पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना था, अभी वो नहीं हुआ। महाराजपुरा में था, अभी नहीं हुआ। ड्रिंकिंग वाटर, जैसे अल्ताफ से कहा, मुझे विश्वास कीजिए, हम इस वक्त रॉ वाटर पी रहे हैं और वो भी हमें ठीक तरह से अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए आप, हमें शायद 8 या 10 घंटे आउट ऑफ 24 आवर्स मिल रहा है। बेसिक नीड जो हमें वो नहीं मिल रहा है हमें। I born in 1988 and I have seen first time in my life the kind of event which is being organized today. It's for the first time in my life. This is Badalta Sopor. This is Badalta Hua Sopor. Not necessities like infrastructure will create, that will be created as municipal council president is here. She is working very tirelessly. I am in the council, I am one of the member of the council. We are working very tirelessly to develop this Sopor जो बिल्कुल ही इग्नोर किया गया था on various fronts. 1. Number 2 is Badalta Sopor again. In this disintegrated world of today, where one can find such a worthy example of unity and integrity. So therefore, when we sit in a darkened hall, we never ask the caste, the creed, the color or a religion of a person sitting right or left to us. This is Badalta Sopor. बदलता हुआ सोपोर ये है कि शायद इससे पहले मैं आज 3 साल पहले मैं अगर इस इवेंट में आता तो लोग मुझे कहते कि पता नहीं सोर्स हैं, शायद पता नहीं किसी और एजेंसी के साथ बात काम तो नहीं कर रहा है। सो दिस इज बदलता सोपोर। मैं यहाँ पे सब लोगों को आज देख रहा हूँ, दिस इज बदलता हुआ सोपोर। मैं ये बात बताऊं बदलता सोपोर क्या है। यहाँ पर आज से 10 साल 15 साल पहले हमारे पास बिजली का जो सिस्टम था वो बहुत ही नाकस था। हमारे सोपोर में सेहत सफाई का जो था वो उसमें थोड़ी सी उसमें काफ़ी चेंज आ चुकी। सड़कों पे गंदगी जो होती थी उसमें म्यूनिसिपैलिटी ने काफ़ी अच्छा काम। आप हमारी रोड्स को देख ली, एक बार अगर यहाँ दूरदर्शन की टीम आती तो हमारे रोड्स को देख लेती, कितने खड्डे कितने वगैरह क्या चीज़ है। हमने जो अपने असलाफ में से हमारे मकबरों में से 6-6 फुट सड़कें वो रोड वाइडनिंग के लिए, क्या उस पर आज तक कोई 15 साल हो गए, क्या उस पर कोई मैडम डाला है? आज तक नहीं डाला है। यह हमारा बदलता सोपोर है। अब मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे सोपोर में डेवलपमेंट पर अब मुझे बताए कहीं भी कोई किसी को कोई डेवलपमेंट का कोई काम नज़र आ रहा, आप मुझे बताइए। हमने आज से 5-10 साल पहले मिनी सेक्रेटरीट के लिए यहाँ पर अर्जी दी, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। बारामूला को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया, हंदवारा को मेडिकल कॉलेज का दर्जा। हमने मांग की थी हमें डिस्ट्रिक्ट कम से कम सोपोर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है। हमारा महाराजपुरा पुल पिछले 10 साल से ज़ेर तामीर, उस पर 1% भी काम नहीं। हमारी सबसे बड़ी वरासत जो है वुलर है, आप देख लो उस पर कौन सा काम हो रहा है। यही बदलता सोपोर, अगर यही बदलता सोपोर है तो हम सोपोर को सलाम करते हैं। जो अशरफ साहब की शिकवे शिकायत है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कई दफ़ा क्या होती, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि ये मेरे बड़े हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको नॉलेज नहीं है, लेकिन ये मैं कहूँगी कि अपडेटेड नहीं है। जहाँ तक इन्होंने 3 ब्रिजेस की बात की, महाराजपुरा ब्रिज की, सीर के ब्रिज की, या बाईपास का जो ब्रिज है उसकी बात की, वो पिछले साल टेंडरिंग हुई तो उसका 0 रिस्पॉन्स हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत जो उसमें थी मैं इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहती हूँ कि वो JKPCC के अंडर था। इस काउंसिल की जो काउंसिल कई दफा सेक्रेटरीटों के चक्कर काट के उसको लैंग्वेजिंग में लाया।
जहां तक पीने के पानी की इन्होंने समस्या बताई, तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि जो श्राकवारा की स्कीम थी, जो कुछ वजूहात से यहाँ पे काटी गई, और इसी फोरम में बैठे हुए लोग तब तालियां बजा रहे थे, और आज सोपोर पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। और पिछले 15 सालों में सोपोर टाउन की मैं बात कर रही हूँ, कोई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की कोई स्कीम बनी ही नहीं है। लेकिन इस काउंसिल की पहली प्रायोरिटी थी कि उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अमृत के तहत 96 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया, जिसको कटील करके 54 करोड़ को कर दिया। ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट कुछ दिख नहीं रही है। पहले सोपोर के लोगों को कोई पार्क नजर नहीं आ रही थी, बेशक उनमें टाइम लगा, बेशक वो अभी इनॉग्रेट नहीं हुई, लेकिन एक पार्क का कॉन्सेप्ट तो दिया हमने। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? वेस्ट का अगर आप देखेंगे तो डंपिंग साइट आज भी सोपोर में मौजूद नहीं है, तो हम क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे? बदलते सोपोर पे हम क्या लबकुशाई करेंगे आज? तो मैं समझता हूं कि जो हमारे हुकाम, जो आला हुकाम है, उनको सोपोर की तामीर तरक्की पे सोचने की जरूरत है और सोपोर को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी इसी एरिया में पड़ती है, तो वो भी वहां के जो लोग हैं वो भी कसम पुरसी की हालत में हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा है सरकार से। डंपिंग साइट के हवाले से बात हुई, तो मैं अल्ताफ साहब को बताना चाहूंगी कि हमारा 4-4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑलरेडी बारामूला जटी में, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला का है, सोपोर और ट्विन टाउन्स जिनको कहा जाता है, बारामूला टाउन का और सोपोर टाउन का, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे 18 करोड़ के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। लेकिन अगर एक आम इंसान ये चाहता है कि एक दिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड हुआ और अगले दिन उनमें काम शुरू हो जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। हम ओवरनाइटली चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं, और हम लड़ झगड़ के भी चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम पुरानी खामियों को या कोताहियों को हमेशा उछालते रहेंगे, तो मुझे लगता है हम पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हमें एक मॉडल सेट करना है और उस पर इकट्ठे आके काम करने की जरूरत है, चाहे वो रोड्स के हवाले से है, बिल्डिंग्स के हवाले से है, एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल के हवाले से है, यहाँ की जो हमारे कंजेस्टेड वार्ड्स है उनके हवाले से है, या एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी के हवाले से है। अल्ताफ साहब ने बखूबी बताया कि बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हमारे पास यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी, सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, जो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट यहाँ से होता है। So as far as development of Sopor is concerned, like अनायत साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपरली उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 10 साल से अगर हम देखेंगे सोपोर की हिस्ट्री, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं पिछले 10 सालों की बात करूंगा। क्या आपको एक भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं लग रही है सोपोर में आज? क्या आज आपके रोड्स मैग्नेमाइज नहीं हो रहे हैं? ये रोड्स मैग्नेमाइज तभी हो पा रहे हैं जब आपका काउंसिल है। अगर काउंसिल नहीं होता तो रोड्स मैग्नेमाइज नहीं होते। अगर प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक, 7 बजे तक इवन चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में होती है, दिस इज बदलता हुआ सोपोर। तो ओवरनाइट कंस्ट्रक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती है। हमें वेट करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सपोर्ट बन के काम करना चाहिए, तब ये चीजें पॉसिबल। मैं फ्रूट मंडी के हवाले से हुकाम से ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर फ्रूट मंडी के हवाले से इतना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, वहां पे कितना पैसा वो रेवेन्यू जो हम टैक्स पे एज ए टैक्स पेयर पे करते हैं, कितना वहां पे वापस इन्वेस्ट हो रहा है? इंस्टेड ऑफ दिस कि हम हर एक चीज एक ऐसी बॉडी पे थोपे कि इन्होंने क्यों नहीं किया, हमें ये अकाउंटेबिलिटी बनानी चाहिए कि कौन सा काम किसको करना है। जहां तक मैं सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल की बात करूंगी कि हमारे पिछले साल हम ये कोशिश रही कि हमारे फंड्स लैप्स ना हो, लेकिन आप सबको पता होगा कि हम सिर्फ फंडिंग एजेंसी है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हमारी R&B है। कहीं ना कहीं अभी जो नया सिस्टम आया है इसको समझने में या काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आ रही है, लेकिन मैं आपको इस फोरम से यकीन दिलाती हूं कि जो बीज म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर की पूरी टीम ने बोए उनका फल आप जल्द अज जल्द देखेंगे। शुक्रिया। जैसे ने कहा कि टैक्स पेयर हैं, हम बिल्कुल टैक्स पेयर है, और मेरे ख्याल में श्रीनगर के बाद जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो सोपोर से हो रहा है, दूसरे नंबर पे है। लेकिन हमें
वो नहीं मिल रहा है जो जिसके हम हकदार हैं, जो हमें मिलना चाहिए। सोपोर को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, वरना जो इन्होंने कहा, मोइन साहब ने कहा, ठीक है, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है संग्रामा में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बिल्कुल मेरे ख्याल में वार फुटिंग पे उससे काम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी बेसिक नीड्स है कम से कम वो हमें पूरा कीजिएगा। ये जो रूबरू प्रोग्राम which we have been watching and seeing in the Sopore town from last 5-6 years, I think it has been very beneficial to the Sopore town. Too beneficial. Though criticism should be there, but encouragement should be also there. We should not only go for criticism, but we should also encourage those people who are working for us. आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी काउंसिल ने पिछली बार 50 लाख रुपए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जिसमें एल जंक्शन जहलिम से स्टार्ट करना था, और वो जीरो टेंडरिंग के कारण लैप्स हो गया? क्या तब हमारा फर्ज नहीं बनता था कि अपने ठेकेदार भाइयों को हम काउंसलिंग करें, भाई पैसा आया है इसको लैप्स ना होने दे? क्या सिर्फ हमें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में तनकीद करने का हक है? क्या आपको एज ए सोपोरियन उनके पास जाने का हक नहीं था? क्या आप रिस्पॉन्स दे दीजिए, ये पैसा लैप्स ना होने दे? हम अपने हमारे यहाँ मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल, मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ, हमें अपने राइट्स के बारे में तो बखूबी पता होता है, लेकिन ड्यूटीज हम भूल जाते हैं। यहाँ पे डंपिंग की, गार्बेज की बात की गई, मुझे बताइए हम कितने लोग जिनके 20-20 कनालों में घर बने हुए, क्या वो सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं कर सकते हैं? क्या वो 2B का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? आपको सोपोर में हुपर कब दिखने को देखा था? आज से पहले आपने कभी हुपर सर्विस या डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सर्विस नहीं देखा था? आज चल रहा है। अगर आप 10 चीजों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो 2 चीजों को पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जाइए। थैंक यू वेरी मच। ये गो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट गो कि न्यू पर्सनल क्या कत पन वन और गवर्नमेंटस तम वात ये चीज़ बने, यह बड़ जरूरी। फंवार बने, बाकी पार्क्स बने, यह लाइफ हूँ सेक्टर, इट इज़ नीड ऑफ द टाइम, और यह पद पे डेवलपमेंट, और यह बदलता सोपोर यह हिस्स तमुक, मगर वारिया बे करुन वारिया यथ मज बाकी चीज कर। बह वन तुह मे शिकायत, अगर यह कत कुन जाए वात कि वी आर नॉट बीइंग हर्ड। बह वन तुह छोट मिसाल, सोपोरस मज आए रिसेंटली 5-8 रेत ब्रोह 9 रेत ब्रोह डिवाइडर्स बनावन। यम डिवाइडर्स एंटायरली एंटी पब्लिक। मे कर मैडम मसरदी शी विल बेयर मी आउट, यमो इन कौंसल रिप्रेजेंट करान सोपोरुक 1 लाख लुक, और यमो कोर पन्निस कौंसलस मज यह पास कि यम डिवाइडर्स पब्लिक फ्रेंडली की। ये आर्मी यह ऑन रिकॉर्ड, तमो लिख कि यम पब्लिक फ्रेंडली की, अत चेंज जरूरत। वी आर नॉट अगेंस्ट यम डिवाइडर्स, बट चेंज इज नीडेड। अगर तुम वो वनस एम्बुलेंसस गन जनाबली सोपोर किस मतलब खोचल मोतो वातन, यीस कालस पेशेंट मर वातन। वी हैव ट्राइड फॉर लास्ट 9 months, वी हैव वेंट टू पिलर पोस्ट, डिवकॉम, DC साहब या पुरान DC डिवकॉम, सारी वन अत चेंज कर, मगर चेंज नहीं होती है। ये जो फाउंटेन्स की बात हो रही है, 2 fountains I have seen myself, and Master Madam is telling that 3rd one is under work. That is too good. फाउंटेन से एक रौनक आती है टाउन को। हमें नहीं बोलना चाहिए कि फाउंटेन क्या करेंगे। पार्क्स दो बन रही है, one is being maintained from the MET side and the another on the river side. That too is maintained. इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डंपिंग प्लेस का काफी कोशिश की हमारे इन दोनों जो हमारे वाबस्ता है सोपोर टाउन से, क्या काउंसिल है मस्टर नहीं इरफान साहब और मस्टर मैडम, अच्छा बना तु क्या काउंसिल बना म्युनिसिपल काउंसिल, दे ट्राइड वेरी हार्ड फ्रॉम द लास्ट 2 years they have been trying, and inshallah their hard work will bring colors to the town and that dumping place will be created inshallah. I am very sure about it. हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। चलो ठीक है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर लो, लेकिन जो जब कोई शख्स काम कर ले
थोड़ा appreciate भी कर लो, that makes them to work in future also. Nevertheless, once they will get discouraged by us, they will not work for us. Encouragement का sense रखा करो. वो कहते हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई. और ये सोपोर हमारी माँ है, हमारी धरती है, हमने यहाँ पे जन्म लिया है. और जैसे अभी अशरफ साहब ने कहा कि यहाँ पे हमने ये अभी 5वां ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और हर बार मैंने देखा कि हम क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बहुत एनकरेज हो जाते हैं तब हम जब एजाज साहब बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो काम हुआ है यहाँ पे उस काम की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि लोग एनकरेज हो जाए जो काम कर रहे हैं. जब बदलते सोपोर की बात आती है, मैं भी इन्हीं हवाओं में पला बड़ा हूं. बदलते सोपोर में मैंने पिछले कई सालों से देखा जो यहाँ पे एक क्लॉक टावर बना, जिस भी एजेंसी ने बनाया उनको एक सैल्यूट, क्योंकि ये हमारे सोपोर की ब्यूटिफिकेशन में और चीजें ऐड कर रहा है. हमारे सोपोर में जो बहुत देरीना मांग रही है यहाँ के लोगों की कि यहाँ पे मार्केट में कहीं पे वॉशरूम नहीं था, वो वॉशरूम हायर सेकेंडरी के बाहर बना. जिस भी एजेंसी ने बनाया ये सोपोर की आवाम के लिए है, ये बदलता सोपोर है. और एक पुल के पास बन रहा है और एक आई थिंक अमरगढ़ के पास बना है. कुछ चीजें चेंज हो रही है. और जैसे मसरत मैडम ने कहा कि 2 फाउंटेन्स बने हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट. कश्मीर में जहां भी मैं गया, किसी भी टाउन में मैंने पार्क के बगैर, एक गार्डन के बगैर किसी टाउन को नहीं पाया. ओनली एंड ओनली टाउन जो ओल्डेस्ट टाउन है कश्मीर में वो सोपोर, जहां एक गार्डन नहीं है. मैं दिल्ली गया 10-15 साल 20 साल पहले, तो मैंने उधर सुखदेव गुंजू को देखा. सुखदेव गुंजू आदर्श नगर पार्क में बैठा था. आगे 2 बच्चे सिर्फ 7 साल के दिल्ली के उसके साथ बात करते थे. मैं समझा कि सुखदेव गुंजू एक मिलियनर और गरीब बच्चा, ये सुखदेव गुंजू उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन करता था. अब मैंने इस एग्जाम्पल का मैंने क्यों किया इसका इजहार, पार्क गार्डन्स का होना हेल्थ सेक्टर में इफेक्ट करता है. जहां मैं 100 साल का बूढ़ा भी एक पार्क में देख सकता हूं, एक गार्डन में देख सकता हूं, वहां मैं एक गरीब तरीन बच्चे को भी देख सकता हूं. जहां मैं एक बूढ़े को भी देखता हूं, वहां एक जवान बच्चे को भी देख सकता हूं. और इसका इंसानी सेहत पे बहुत असर है. अगर आप इस सोपोर के इस इलाके में जाओगे, इस वक्त भी बूढ़े 50 साल 60 साल के कोचों में पड़े देखेंगे. यहाँ कोई पार्क है, कोई गार्डन ऐसा नहीं है जो गार्डन उनको बहुत सारी बीमारियों से बाहर निकाल भी सकते थे. मैं मैडम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हेल्थ सेक्टर में ये भी इस चीज का भी ख्याल रखिए. जो मेडिसिन दवा नहीं कर सकता है वो एक गार्डन दवा, एक बूढ़े के लिए दवा कर सकता है. जो जिस गरीब का, जिस निचले गरीब तबके के बच्चे का घर में बैठने की जगह है, वो उस पार्क में बैठ सकता, वो उस गार्डन में बैठ सकता, उसकी पर्सनैलिटी में ग्रूम हो जाती. इस चीज की मैंने अशद जरूरत सोपोर में देखी. नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ जहाँ तरक्की हुई वहां बोलो तरक्की भी हुई, जहाँ पार्क बने वहां बोलो पार्क बने. ये तरक्की भी हो रही है, लेकिन मैं मसरत मैडम का ध्यान देना चाहता हूँ एजुकेशन की तरफ. आप देखिए हमारी हायर सेकेंडरी सोपोर गर्ल्स है, वहां पर आप देखिए, वहां पर गेट पे वहां के प्रिंसिपल एक बिल्डिंग खड़ा कर, बढ़ रही है वो बिल्डिंग, गेट स्पेड बने थे बिल्डिंग, बिकॉज ही हैज नो प्लेस. सोपोर हायर सेकेंडरी का हाल देखो, बॉयज हायर सेकेंडरी का हाल देखो. मैं मसरत मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली दो यू हैव बीन वर्किंग इन अदर डिपार्टमेंट्स, काइंडली हैव योर आईज आल्सो ऑन द एजुकेशन फील्ड. इसी फोरम में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इशारा समझ जाएंगे. कल परसों वो सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दावे कर रहे थे. हमें क्या करना है एंट्री गेट्स को, हमारे पास ये बेसिक फैसिलिटी नहीं है. मैं उनको कहना चाहता हूं, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, अगर सोपोर में कहीं पे एंट्री गेट लगा है तो ये सोपोर की जो एक वो कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन है. जब हम सोपोर टाउन में एंटर करेंगे तो एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा. डेवलपमेंट जैसे सभी लोग कहते हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो, कि धीरे धीरे हो जाती है. अगर R&B या जो भी डिपार्टमेंट ये काम कर रही है, उन्होंने एटलीस्ट कुछ काम तो किया. यहां पे कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए एंट्री गेट, हमें रोड दे दीजिए. रोड और
एंट्री गेट, दीज आर 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इनमें देख रहे हैं. अगर एक डिपार्टमेंट को फंड आए हैं, वो एंट्री गेट बनवा रहा है, इट्स मच अप्रिशिएटेड. आई सैल्यूट दोज पीपल जिन्होंने इसके लिए काम किया है. हमें ये बदलता सोपोर दिख रहा है. वहीं पे मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा. बदलते सोपोर में हमें नॉर्थ कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार 90.4 FM मिला. नॉर्थ कश्मीर की आवाज अब यहां से भी पूरी दुनिया में हम पहुंचा सकते हैं. यह है बदलता सोपोर. लेकिन वहीं पे बदलते सोपोर में अगर और कुछ चीजें होती तो जो शिकवे शिकायत यहां पे लोगों को हैं शायद वो नहीं होते. अभी जो सरकार आई है, सरकार बहुत कुछ दे रही है, लेकिन हमारे तक कुछ नहीं पहुंच रहा है. अभी रोड का जो मसला है वो जंगलात आ रहा है आगे, जंगलात से हमारे को छोड़ नहीं रहे हैं सर हमें. लेकिन यहाँ पर जब बर्फ का काम नजदीक टाइम आ जाता है, उसी टाइम हमारे एस्टिमेट तैयार हो जाते हैं, फिर यहाँ पर कोई काम शाम नहीं होता. हम 2015 में एक आज की डेट में 2015 में डूबे हैं. तो नाजरीन, जैसे आप सब जानते हैं कि हर काम का वक्त जो है वो मुकर्रर किया हुआ होता है और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे खत्म होता है. अगर आप भी चाहते हो हमारे प्रोग्राम में आना तो हमारे सोशल साइट्स पे आप जाके हमें अपना ईमेल या फीडबैक दे सकते हो. तो नाजरीन, इस वक्त दीजिए रूबरू की टीम को इजाजत. अल्लाह हाफिज. आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का.